अगर आप भी अपने नथिंग के फ़ोन 4A Pro के साथ अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस या यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में नथिंग के फ़ोन 4A Pro का फर्स्ट 25 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड फीचर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिन सेटिंग्स में चेंज करके या जो फीचर्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उन फीचर्स के बारे में अगर आपको पता रहेगा तो आपको इस नथिंग के फ़ोन के साथ ओवरऑल एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले आपको अपने नथिंग के फ़ोन 4A Pro को प्रॉपरली सेटअप करना है। इसका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम आपको प्रॉपर सेटअप दिखाए हैं, आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप क्लिक करके उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आप अपने नथिंग के फोन 4A Pro को प्रॉपरली सेटअप कैसे कर पाएंगे। सेटअप के दौरान आपको किन किन सेटिंग्स को कस्टमाइज करना है, किन किन टॉगल्स को ऑफ करना है ओवरऑल अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए। सेटअप करने के बाद नथिंग के फोन 4A Pro में जो है ना डार्क थीम अप्लाइड रहता है, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे जो है ना डार्क थीम को ऑफ कर देते हैं, बिकॉज डार्क थीम में जो है ना काफी ज्यादा रिफ्लेक्शंस दिखता है, तो वीडियो के लिए हम यहाँ पे डार्क थीम ऑफ कर दिए हैं। इसके अलावा सेटिंग में हम कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। एक और चेंज हम किए हैं डिस्प्ले सेटिंग में, यहाँ पे जो स्क्रीन टाइम आउट है इसको हम 30 मिनट पे सेट किए हैं ताकि वीडियो बनाते हुए मेरा स्क्रीन जो है फोन का ऑफ ना हो। इसके अलावा वीडियो बनाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स जिसमें हम चेंज करेंगे, सबसे पहले तो डिस्प्ले में ही जाएंगे और यहाँ पे जो है ना आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज का। यहाँ पे जाके आप जो है ना टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं इस सेटिंग से। इससे आपको वीडियो में जो भी टेक्स्ट है ना मेरे फोन की स्क्रीन पे वो क्लियरली दिखेगा। वहीं पे आपको डिस्प्ले साइज को चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप फॉन्ट साइज भी जो है ना बड़ा या छोटा कर सकते हैं और लाइव आपको प्रीव्यू भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब नथिंग के इस फोन में जो डार्क मोड या डार्क थीम मिलता है ना उसमें भी एक काफी अच्छा सेटिंग हमको देखने के लिए मिला। जैसे कि अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में डार्क थीम में जाते हैं और यहाँ से डार्क थीम को इनेबल करते हैं, तब जो आपको डार्क थीम देखने के लिए मिलता है इसमें आपको कुछ कुछ जगह लाइट कलर्स एंड जो पूरा बैकग्राउंड है ना वो थोड़ा ग्रे टोन में देखने के लिए मिलेगा। बट यहीं पे डार्क थीम में आपको एक्स्ट्रा डार्क मोड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं फिर आपको जो है ना थोड़ा डार्क पिंच ब्लैक देखने के लिए मिलेगा, जो कि बैटरी सेविंग में भी काफी यूजफुल रहेगा। फर्स्ट टाइम सेटअप करने के बाद नथिंग के इस फोन के ऐप ड्रॉअर में अगर आप आएंगे ना तो बहुत ज्यादा आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट कुछ गूगल का, इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड नथिंग का एक एक्स ऐप जो है वो आपको प्री इंस्टॉल देखने के लिए मिलता है, जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट आपको ऐप ड्रॉअर में लॉन्ग टैप करना है। अगर आप नथिंग का कोई भी ईयरफोन या नथिंग का कोई भी एक्सेसरीज यूज नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में नथिंग का ये जो एक्स एप्लीकेशन है इसको आप इस तरीके से ऐप ड्रॉअर से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो भी यूजफुल ऐप नहीं है नथिंग के इस फोन में आपके लिए, उसको आप लॉन्ग टैप करके अनइंस्टॉल कर लीजिएगा सबसे पहले। इसके अलावा गूगल का भी कुछ ऐप्स है, जैसे कि गूगल वन को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल पे को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल हेल्थ को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल होम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ जो गेमिंग एप्लीकेशंस आपको दिख रहा है ये हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए हैं। अब नेक्स्ट अगर आपको नथिंग के फोन में जो आइकन पैक है, जो वॉलपेपर है, उसको कस्टमाइज करना है तो होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, कस्टमाइजेशन में जाना है एंड यहाँ से जो है ना आप आइकन पैक सेलेक्ट कर सकते हैं। नथिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको एक मोनोक्रोम थीम जो है वो होम स्क्रीन पे इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा होम स्क्रीन एप्स पे। बट ये आइकन पैक जो है ना वो आपके ऐप ड्रॉअर में अप्लाई नहीं होगा। अगर आप ऐप ड्रॉअर में भी ये सेम आइकन पैक अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अगेन यहाँ पे हम कस्टमाइजेशन में आएंगे, आइकन पैक में आएंगे एंड यहाँ से अप्लाई टू होम स्क्रीन ओनली वाला जो ऑप्शन है इसको डिसेबल कर देंगे। अब अगर हम होम स्क्रीन पे आते हैं, ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मोनोक्रोम थीम जो है वो अप्लाई हो गया। जो आइकन पैक है वो सब जगह अप्लाई हो चुका है फोन के यूआई में। अब अगेन हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन में आते हैं एंड यहाँ पे आपको मोर वॉलपेपर पे टैप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नथिंग का जो है ना काफी सारा आपको प्री इंस्टॉल्ड वॉलपेपर्स देखने के लिए मिल जाता है। जो भी वॉलपेपर आपको अप्लाई करना हो उस वॉलपेपर को जस्ट आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है, इसको आप चाहें तो यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर आपको इस राइट टिक के ऊपर टैप करना है एंड जो भी वॉलपेपर आप सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर आप ग्लास इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इस तरीके से होम स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हैं और ग्लास इफेक्ट को लॉक स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हैं। डन पे टैप करके आप जो है ना इसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन पे जो है ना ग्लास इफेक्ट है और यहाँ पे होम स्क्रीन पे एटमॉस्फेयर इफेक्ट है। एंड जब भी आप अपने न्यू नथिंग के फोन में प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि वो ऐप जो है ना ऐप ड्रॉअर में भी ऐड हो रहा है एज वेल एज होम स्क्रीन पे भी ऐड हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करें वो सिर्फ ऐप ड्रॉअर में ऐड हो, होम स्क्रीन पे ऐड ना हो, तो उसके लिए आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है।
होम सेटिंग में जाना है एंड यहाँ से ऐड ऐप आइकन टू होम स्क्रीन वाला ऑप्शन इसको डिसेबल कर देना है एंड होम सेटिंग में ही आपको स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप एंड डबल टैप टू लॉक का फीचर मिलता है जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। इससे क्या होता है कि आप होम स्क्रीन पे स्वाइप राइट करके गूगल ऐप या गूगल डिस्कवर एक्सेस कर सकते हैं एंड डबल टैप टू लॉक वाला फीचर भी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप अपना फोन उस बच्चे को गेम खेलने के लिए देते हैं और वापस से जब फोन आपके हाथ में आता है ना, तो आप ये चीज नोटिस किए होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे कि आपके फोन के होम स्क्रीन पे से कई सारा ऐप्स जो है वो रिमूव हो चुका है या उसका पोजीशन जो है वो चेंज हो चुका है। तो उस कंडीशन में आप होम स्क्रीन लेआउट जो है ना उसको फिक्स कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप कीजिएगा, होम सेटिंग में जाइएगा, फ्रीज होम स्क्रीन लेआउट वाला ऑप्शन इसको इनेबल कर दीजिएगा। इसके बाद होम स्क्रीन पे जो भी ऐप्स है ना, इनके पोजीशन को चेंज नहीं किया जा सकता, इस तरीके से ड्रैग करके चेंज नहीं किया जा सकता। होम स्क्रीन लेआउट इज फ्रोजन लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट, आपको नथिंग के फोन में होम स्क्रीन पे जो ऐप फोल्डर मिलता है इसके ऊपर लॉन्ग टैप करके आप इसको इस तरीके से इनलार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टैप करके कस्टमाइज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके जो फोल्डर का स्टाइल है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और ऐप आइकन्स को अगर आपको हाइड करना है तो आप कवर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो है ना आपको डिफरेंट कवर इमेजेस देखने के लिए मिल जाएगा जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से ऐप फोल्डर दिखेगा। इसके ऊपर टैप करके आप ऐप फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट, आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेटस बार में जो है ना बैटरी का ग्राफिकल आइकन शो कर रहा है बट बैटरी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा नेटवर्क स्पीड भी शो नहीं कर रहा है स्टेटस बार में। तो वो सब इनेबल करने के लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है एंड यहाँ से आपको आ जाना है डिस्प्ले सेटिंग में, स्टेटस बार में, और यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर सकते हैं एंड इंटरनेट स्पीड को इनेबल कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो है ना आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार में इस तरीके से बैटरी परसेंटेज एंड नेटवर्क स्पीड जो है वो शो करने लगा है। एंड स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज वाला ऑप्शन जो है वो आपको सेटिंग में, बैटरी सेटिंग में भी यहाँ पे मिल जाएगा। बैटरी परसेंटेज को आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं एंड बैटरी सेटिंग में ही अपने नथिंग के फोन 4A Pro के बैटरी को लॉन्ग टर्म तक अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपको बैटरी हेल्थ का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग मोड एंड कस्टम चार्जिंग मोड दो ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। अगर आप रेगुलरली ओवरनाइट अपने फोन को चार्ज करते हैं तो आपको स्मार्ट चार्जिंग मोड को यूज करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक कस्टम चार्जिंग मोड भी देखने के लिए मिलता है जिसमें आप 70%, 80% एंड 90% का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे आपके फोन का बैटरी मैक्सिमम उसी परसेंटेज तक चार्ज होगा। अब नेक्स्ट, होम स्क्रीन के बाद अगर हम अपने फोन के ऐप ड्रॉअर में आते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्मार्ट ऐप ड्रॉअर इस तरीके से फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलेगा। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं या फिर मे बी लेटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्राई इट नाउ के ऊपर टैप करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का स्मार्ट ऐप ड्रॉअर है नथिंग के फोन 4A Pro में, जहाँ पे जो भी आपके फोन में ऐप्स है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है और टॉप पे आपको कुछ सजेस्टेड ऐप इस तरीके से शो करता है। अगर आपको वापस से जो डिफॉल्ट ऐप ड्रॉअर था वो यूज करना है तो आपको यहाँ पे नीचे में जो सर्च बार मिलता है 3 डॉट्स के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से आप डिफॉल्ट ऐप ड्रॉअर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आ जाएगा। अब नेक्स्ट, यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में आप देख सकते हैं कि टॉप पे कुछ ऐप सजेशंस आपको इस तरीके से शो हो रहा है। अगर आपको ये ऐप सजेशन डिसेबल करना है तो 3 डॉट्स पे टैप करना है एंड यहाँ से शो ऐप सजेशन को आपको डिसेबल कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप ड्रॉअर में जो है ना यहाँ पे कोई भी ऐप सजेशन शो नहीं कर रहा है। ऐप ड्रॉअर में रहते हुए अगर आप इस तरीके से स्वाइप राइट करते हैं तो आप प्राइवेट स्पेस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपको प्राइवेट स्पेस जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। किस तरीके से सेटअप करना है वो ऑलरेडी हम नथिंग के कुछ पहले के फोन्स में बताए हुए हैं। अगर आप नथिंग फोन 4A Pro में किस तरीके से प्राइवेट स्पेस सेटअप करना है वो देखना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, नथिंग के फोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पा रहे हैं बट 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट जेस्चर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो उसको इनेबल करने के लिए जो है ना आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको नीचे आना है स्पेशल फीचर में, जेस्चर्स में, एंड यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट जेस्चर के ऊपर क्लिक करके 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट जेस्चर को इनेबल करना है। इसके बाद आप 3 फिंगर स्वाइप डाउन करके भी इस तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाएंगे एंड 3 फिंगर से टच एंड होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग करके आप पार्शियल स्क्रीनशॉट भी कैप्चर एंड सेव कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम फोन सेटअप करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि अगर आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं ना तो जेमिनी या वॉइस असिस्टेंट इस तरीके से वेक कर जाता है, बट पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके आप पावर ऑफ मेन्यू जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपको पावर ऑफ मेन्यू एक्सेस करने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को इस तरीके से
प्रेस करना होगा, फिर आप पावर ऑफ मेन्यू को एक्सेस कर पाएंगे, या फिर आपको कंट्रोल सेंटर में पावर ऑफ मेन्यू एक्सेस करने का शॉर्टकट मिल जाएगा इस तरीके से, जहां से आप अपने फोन को पावर ऑफ या रीस्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फोन में पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके ही पावर ऑफ मेन्यू को एक्सेस कर पाएं, तो उसके लिए अगेन आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको स्पेशल फीचर में जेस्चर्स में प्रेस एंड होल्ड पावर बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से डिजिटल असिस्टेंट की जगह आपको पावर मेन्यू सेलेक्ट कर लेना है। अब आप किसी भी स्क्रीन पे अगर पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो इस तरीके से पावर ऑफ मेन्यू आप एक्सेस कर पाएंगे। अब नेक्स्ट नथिंग फोन 4a प्रो का 2 सिक्योरिटी फीचर हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको आपको सबसे पहले चेंज कर लेना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना, अभी मेरा फोन लॉक है और अगर हम यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को इस तरीके से प्रेस करते हैं तो पावर ऑफ मेन्यू हम एक्सेस कर पा रहे हैं, और यहीं से हम चाहें तो अपने फोन को पावर ऑफ भी कर सकते हैं बिना फोन को अनलॉक किए, या फिर बिना फोन को अनलॉक किए ही कोई भी मेरे फोन के कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकता है और यहाँ से भी पावर ऑफ मेन्यू को एक्सेस करके मेरे फोन को पावर ऑफ कर सकता है या रीस्टार्ट कर सकता है इस तरीके से। तो इस कंडीशन में अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो जो भी आपका फोन लिया है वो आपके फोन को बिना अनलॉक किए ही आपके फोन को पावर ऑफ कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना आपके फोन को अनलॉक किए कोई भी आपके फोन को पावर ऑफ ना कर पाए या फिर कंट्रोल सेंटर को भी एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए जो है ना, आपको अपने फोन के सेटिंग में आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है एंड यहाँ से आपको क्विक सेटिंग वाला ये जो टॉगल है इसको डिसेबल कर देना है। अब लॉक स्क्रीन पे कोई भी आपके फोन के कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा या क्विक सेटिंग को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो है ना, सेटिंग में ही सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे आपको नीचे जो है ना, पावर ऑफ वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके इसको इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम अपने फोन को लॉक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिना फोन को अनलॉक किए जो है ना, हम कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे पावर ऑफ मेन्यू को इस तरीके से इनेबल करते हैं और अगर हम अपने फोन को पावर ऑफ करने का ट्राई करते हैं तो पहले हमको अपने फोन को अनलॉक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब आप अपने नथिंग के फोन 4a प्रो को फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको जेस्चर नेविगेशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप लेफ्ट से या राइट से इस तरीके से स्वाइप करके बैक कर सकते हैं। स्वाइप अप करके आप होम स्क्रीन पे आ सकते हैं एंड स्वाइप अप एंड होल्ड करके आप रीसेंट एप्स को एक्सेस कर सकते हैं। कॉर्नर से इस तरीके से ड्रैग करके आप वॉइस असिस्टेंट या जेमिनी को एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आप इस नथिंग के फोन से पहले जो फोन यूज कर रहे थे उसमें आप 3 बटन नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहे थे और आप उसी के साथ कंफर्टेबल हैं, तो उसके लिए जो है ना, आपको सेटिंग में आना है और सबसे नीचे स्पेशल फीचर्स में जाना है, जेस्चर्स में। यहाँ पे आपको नेविगेशन मोड में 3 बटन नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड उसके बाद आपको इस तरीके से 3 बटन नेविगेशन सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बैक बटन मिल जाता है, होम बटन मिल जाता है, रीसेंट एप्स को आप एक्सेस कर सकते हैं और होम बटन को लॉन्ग टैप एंड होल्ड करके आप सर्कल टू सर्च वाला फीचर भी यूज कर सकते हैं। एंड ये जो बैक बटन है इसको अगर आप लेफ्ट की जगह राइट साइड में रखना चाहते हैं तो नेविगेशन मोड में ही यहाँ पे सेटिंग में आना है और यहाँ पे आपको जो है ना, बैक बटन ऑन राइट साइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे बैक बटन राइट साइड में आ गया है। नेक्स्ट, अगर आप अपने नथिंग के फोन 4a प्रो के लॉक स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, लाइक अगर आपका फोन मिसप्लेस हो जाता है और आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पे कुछ ऐसा डिटेल्स रहे जिससे जिसको भी आपका फोन मिला हो वो आप तक आपका फोन पहुंचा दे, तो आप लॉक स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जो है ना, आपको सेटिंग में आना है, लॉक स्क्रीन सेटिंग में एंड यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करके आप कुछ भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अपने चैनल का नेम ऐड किए हैं और इसको हम अगर सेव कर देते हैं तो लॉक स्क्रीन पे बिना फोन को अनलॉक किए भी ये टेक्स्ट जो है ना, इस तरीके से विजिबल रहेगा। नेक्स्ट, नथिंग के इस फोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और बेसिक सा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है। उसके लिए आपको सेटिंग में ही लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे आपको सबसे नीचे जो है ना, ऑलवेज शो बेसिक इन्फो ऑफ लॉक स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके यहाँ से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल कर सकते हैं। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कब शो करना है उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, ऑलवेज वाला ऑप्शन भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और टैप टू शो का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे ऑलवेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और फोन के स्क्रीन को ऑफ करते हैं तो इस तरीके से जो है ना, आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, जिसपे आपको बेसिक नोटिफिकेशन जो भी ऐप से आएगा उसका आइकन, टाइम एंड डेट देखने के लिए मिलेगा, बाकी बैटरी परसेंटेज इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। और जैसा कि हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि इस फोन को सेटअप करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो है ना, टैप टू वेक और डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ का फीचर इनेबल रहता है। टैप टू वेक का फीचर आपको सेटिंग में लॉक स्क्रीन सेटिंग में देखने के लिए मिल जाएगा, टैप टू शो लॉक स्क्रीन, और डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ का फीचर आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, होम सेटिंग में यहाँ पे आपको डबल टैप टू लॉक का फीचर मिल जाता है और ये काफी अच्छे से इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट, आपको नथिंग के इस फोन में नोटिफिकेशन हिस्ट्री का भी फीचर मिल जाता है, जिसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में आना है, नोटिफिकेशन सेटिंग में। यहाँ से आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री को इनेबल कर लीजिएगा। इन फ्यूचर गलती से अगर नोटिफिकेशन सेंटर में से कोई नोटिफिकेशन आपसे क्लियर हो जाता है गलती से, तो वो बाद में आप जो है ना, नोटिफिकेशन
हिस्ट्री में यहाँ पे आके देख सकते हैं। नेक्स्ट, नथिंग के इस फोन में बेस वेरिएंट से ही 8 GB रैम देखने के लिए मिलता है, तो रैम बूस्टर या वर्चुअल रैम जैसे फीचर का ज़रूरत नहीं है। तो उसको डिसेबल करने के लिए आपको सेटिंग में आना है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो है ना रैम बूस्टर इनेबल रहता है। यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर में जाना है रैम बूस्टर में, एंड यहाँ से बाय डिफॉल्ट 2 GB ऑफ रैम बूस्टर इनेबल है, इसको आपको ऑफ करना होगा और उसके बाद एक बार अपने फोन को रिबूट करना होगा। एंड नथिंग का ये फोन 4A Pro जो है ना एक डबल हैंडेड फोन है, काफी बड़े साइज के डिस्प्ले के साथ आता है, बट वन हैंड से यूज करने के लिए इसमें आपको सेटिंग में स्पेशल फीचर में जेस्चर्स में वन हैंडेड मोड मिलता है, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। इसको आपको यहाँ से ऑन कर लेना है, एंड उसके बाद जेस्चर बार के ऊपर से इस तरीके से स्वाइप करके जो है ना आप अपने फोन को वन हैंडेड मोड में यूज कर सकते हैं। अब इस फोन के मेन डिस्प्ले के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को तो किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएं, बट इस फोन में जो है ना बैक साइड में आपको इस तरीके का एक ग्लिफ मैट्रिक्स डिस्प्ले मिलता है, और इसमें भी जो है ना आप एक ऑलवेज ऑन ग्लिफ मैट्रिक्स टॉय वाला फीचर यूज कर सकते हैं। और उसको यूज करने के लिए जो है ना आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है ग्लिफ इंटरफेस में। यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको फ्लिप टू ग्लिफ का फीचर मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है, एंड यहाँ से आप ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय का फीचर जो है वो इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप अपने फोन को इस तरीके से फ्लिप करके रखेंगे ना, तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय जो है वो इस तरीके से इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजिटल क्लॉक इस तरीके से इस ग्लिफ मैट्रिक्स डिस्प्ले में शो कर रहा है, और एक बार जब ये इनेबल हो जाता है ना तो फिर ये ऑलवेज ऑन कंडीशन में रहता है। इस क्लॉक के जगह पे आपको कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाएगा, जस्ट आपको ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय के ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पे डिजिटल क्लॉक की जगह अगर हम यहाँ पे बैटरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम अपने फ़ोन को फ्लिप करके रखते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है ना यहाँ पे बैटरी मेरा इंडिकेट कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे सोलर पाथ का ऑप्शन मिलता है, तो आप जो है ना सोलर पाथ को भी इसमें इस तरीके से शो करवा सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपको मून फेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय के लिए। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें उसको आप इस तरीके से इस ऑलवेज ऑन ग्लिफ मैट्रिक्स टॉय वाले फीचर के साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लिप टू ग्लिफ वाले फीचर में यहाँ पे आपको म्यूट रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं उसके बाद अगर आप अपने फ़ोन को इस तरीके से फ्लिप करके रखेंगे तो आपका फ़ोन जो है ना इस तरीके से इंडिकेट करेगा एंड ये फ़ोन साइलेंट हो जाएगा। इसके अलावा ग्लिफ इंटरफेस में ही यहाँ पे आपको वॉल्यूम इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं और उसके बाद आप अपने फ़ोन के अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज एंड वॉल्यूम डिक्रीज करने पर जो ग्लिफ मैट्रिक्स है ये इस तरीके से वॉल्यूम डिक्रीज एंड इंक्रीज को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट, आपको नथिंग के इस फोन 4A Pro में किसी भी ऐप को अगर पॉपअप व्यू में यूज करना है और वो ऐप पॉपअप व्यू सपोर्ट करता है तो आपको जेस्चर बार से इस तरीके से ड्रैग करके लेके जाना है स्क्रीन के टॉप में, और इस तरीके से जो है ना आप उस ऐप को पॉपअप व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐप को जो है ना मिनिमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है, इस तरीके से ये एज पे मिनिमाइज हो जाएगा। आप चाहें तो दो ऐप्स को भी जो है ना इस तरीके से पॉपअप व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको जो है ना इस तरीके से मिनिमाइज करके रख सकते हैं। सिंगल टैप में आप ऐप को फिर से पॉपअप व्यू में ओपन कर पाएंगे। नीचे में जो आपको लाइन मिल रहा है इस लाइन से ड्रैग करके आप उसका साइज जो है उस विंडो का साइज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप स्वाइप डाउन कर देते हैं तो फुल स्क्रीन में वो ऐप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इस ऐप से एग्जिट करने के लिए यहाँ पे आपको विंडो के ऊपर में जो है ना क्रॉस बटन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आप उस ऐप को क्लोज कर सकते हैं। एंड पॉपअप व्यू का जो शॉर्टकट है उसको आप इस तरीके से ड्रैग करके रिमूव कर सकते हैं क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आप अपने नथिंग फोन 4A Pro के सेटिंग में आते हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना स्पेशल ऑडियो का फीचर मिलता है। तो अगर आप एक वायर्ड ईयरफोन या हेडफोन के लिए स्पेशल ऑडियो इनेबल करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप कोई ब्लूटूथ वायरलेस डिवाइस के लिए स्पेशल ऑडियो फीचर इनेबल करना चाह रहे हैं तो कनेक्टेड डिवाइस सेटिंग पे टैप कीजिएगा। आपका जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे शो करेगा, और अगर वो स्पेशल ऑडियो सपोर्ट करेगा तो उसके लिए आपको स्पेशल ऑडियो इनेबल करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में ही ब्लूटूथ डिवाइस रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है। मतलब कि अगर आप अपने नथिंग के इस फोन 4A Pro के कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस समय पे आपके फ़ोन में कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन या हेडफोन कनेक्टेड है और आप चाहते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो ऑडियो है वो आपके ब्लूटूथ डिवाइस के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो, तो यहाँ से आपको ब्लूटूथ माइक जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। और ये जो ब्लूटूथ डिवाइस रिकॉर्डिंग का फीचर है ना, ये आप देख सकते हैं कि कैमरा ऐप में, इंस्टाग्राम में, रिकॉर्डर में और यूट्यूब ऐप, इन सभी ऐप्स में सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट, जब भी आप अपने नथिंग के फ़ोन में कोई HDR वीडियो प्ले करेंगे उस समय पे आपका फ़ोन जो है ना वो पीक ब्राइटनेस पे चला जाएगा, बैटरी यूसेज ज़्यादा होगा और आपको बैटरी बैकअप कम मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप चाहें तो HDR डिस्प्ले के लिए जो पीक ब्राइटनेस वाला सेटिंग है उसको ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में आना है, डिस्प्ले सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है HDR डिस्प्ले का, इस ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। सो नथिंग के फ़ोन 4A Pro का ये कुछ फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड फीचर्स था जो कि मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, जिन सेटिंग्स को आपको चेंज कर लेना चाहिए या जिन फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका
इस फ़ोन को यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है ना वो डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूव होगा या काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आपको इन सेटिंग्स या इन फीचर्स में से कौन सा सबसे बेस्ट लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बिकॉज बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।